सोल्ड पेपर 2023 का CET पहली शिफ्ट का पेपर 6 अगस्त 2023 को हुआ था। जितने मैथ क्वेश्चन उस पेपर में आए थे प्रीवियस वाले सारे हम सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पहले यही आ रखा था, 2744 का घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब होता है a की पावर क्यूब। क्या होता है? a की पावर क्यूब। इन सबको आप a मान के चलो, मान ही लिया। इसमें से ऑप्शन से इसको सोल्व करना है, ज्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं, ऑप्शन से सोल्व करो। एक चीज देखना, जैसे लास्ट में पीछे 4 आ रहा है, क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अगर 5 को मैं 3 बार गुना करूंगा तो लास्ट में 5 क्या आएगा? हमें 4 चाहिए, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 9 को अगर आप करोगे लास्ट में 3 बार 81, ये लास्ट में 9 क्या आएगा? 4 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अगर 8 गुना 8 करोगे 64 और 32, यहाँ पे 2 आ रहा है लास्ट में, ये भी गलत हो गया। बचा क्या? 14 वाला। सिंपल देखो, 14 गुना 14 यानी यहाँ से 4, यहाँ से भी 4, 4 चौके 16, 16 को करेंगे 4 से, 16 चौके 64, लास्ट में आ रहा है 4, क्या आ रहा है? और यहाँ भी क्या आ रहा है? लास्ट में 4 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन सा वाला? डी वाला, ये वाला ठीक होगा। इसे चेक ही करना होता है, टाइम भी बचाना है। लास्ट में देखो बस 4 और 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन याद देख लो, वह सबसे छोटी संख्या वाला कौन सी? इन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिसे 1780 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? इसको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। 1780 का निकालो, वो स्क्वायर रूट सोल्व कर लो इसका। 4 चौके 16, यहाँ पे 180, क्या बचा? 6, 7 में 6 का 1 आ गया, यहाँ से 8 उतारा, यहाँ से 0 उतारा, 4 4 8 होता है। अब सुनो, या तो इससे छोटी रकम या इससे बड़ी रकम चाहिए। काम करते हैं, गुना करो 3 से, 3 तिये 9, 8 तिये 24, या 240 200 डिंजा, कितना आया? डिंजा। अगर ये 180 इतना बराबर होता तो आराम से ये परफेक्ट स्क्वायर था। तो कितना कम हुआ? 200, इसमें से डिंजा में से 180 माइनस कर दो। 69 अगर हम और जोड़ दे इसमें, किसमें? 180 में, किसमें जोड़ दे तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन जाएगा? तो इसका आंसर आएगा 69। क्या आएगा? ये वाला ठीक है, सी वाला। ये रहा, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। एक तो ये कह रहा है कि प्रथम 40 प्राकृतिक, जैसे 1 2 3 4, इस वे में कह रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है। सिंपल सा काम करना है, इसको मान लो n, क्या मान लो? n मान लिया। फॉर्मूला होता है n+1/2। क्या होता है? और ऐसा तभी करना है जब लिखा हो प्रथम। क्या लिखा हो? प्रथम, और लिखा हो प्राकृतिक संख्या। तो ये हो गया 40 + 1 41, यही होगा ना। अब यहाँ पे करोगे तो 20 आ जाएगा, इसका 0.5 आएगा, तो आएगा 20.5। क्या आएगा? तो इसका आंसर ये आएगा 20.5। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला बात। 1471369 का वर्गमूल हमें निकालना है। वो ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका ये देखना, आपको छोटा सा काम क्या करना है। यहाँ पे क्या है? 1471369 है, इसका वर्गमूल ही निकाल लो फटाफट, सबसे आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल 7 है, मतलब ये आपका है ऑड नंबर। क्या है ये? ऑड हुआ। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, 1 1 कम 1, ये कट गया। अब 4 से इकट्ठा उतार लेना है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 और 1 हो गया 2, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटा सा काम करना है, इसको 2 से गुना करो और यहाँ पे भी लगा दो 2, क्योंकि ये आएगा 44। क्या आएगा? और 44 से छोटा भी होता है, बिल्कुल सही बैठ गया। तो यहाँ पे आया 3। अब फिर से यहाँ से उतार लो 1 और यहाँ से उतार लो 3, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा काम करना है, अब इस 22 में इस 2 को जोड़ना है, ये हो गया 24। क्या हो गया? 24 हो गया। अब आपको ये चेक करने से छोटी रकम आ जाए, 1 से गुना कर दो, 1 1 कम 1 4 1 कम 241। क्या आ गया? 241 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो 3 और 1 2, ये आ जाएगा 7 और 4 11, ये और यहाँ से 6 उतार और यहाँ से 9 उतार लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 लगा दो, क्योंकि ये जो एक लिखा यहाँ पे लगाना होता है। अब इस पूरे में 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 242। क्या हो गया? 242। अब इसको गुना करके ऐसे से देखो कि लास्ट में 9 आता हो। क्या आता हो? तो पता है 3 3 9 होता है, 3 3 9, 3 6 4 3 12,
और ये आ गया 72 69, क्या आ गया 72 और ये 69, तो ये कट यहाँ पे 3 लिख दो, तो टोटल आपके पास 12 13 कितना है 12 13, ये किस ऑप्शन में है? बी में, बिल्कुल सही है, यही था। और नॉर्मल भी देखो ना, यहाँ पे 9 था, क्या था 2 दूनी 4, ये तो हो नहीं सकता 4 आ रहा है, 2 दूनी 4, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 4 आ रहा है। यहाँ कंफ्यूज करेंगे आपको ये वाला 1 4 1 3 और 1। अब ऐसे भी यहाँ पे देखो 1 2 और 1 4, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको निकाल के देखिए दोनों में से कौन सा होगा, तो आप ऐसे निकाल के भी कर सकते हो। मतलब पहले उस ऑप्शन से ट्राई करेंगे, उस ऑप्शन से हाँ। 9 से था पूरा कट रहा होगा, आंसर होगा ना। दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग 9 है, संख्या ज्ञात करनी है। सबसे इसको ऐसे तो करना नहीं है x - y बराबर 11, इस तरीके से करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। नॉर्मल आपको एक काम करना, ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन के काम को बिना टाइम को वेस्ट करते हुए उसको उठाते हैं 28 17 को, 28 + 17 ये हो गया 45 45 हो गया, नॉर्मली तो है। अब कहता है उनके योग का 5वां भाग, हमने ये कर दिया 5वां भाग यानी 5 से भाग करना है, 5 9 45 9 आ रहा, हमारा क्या आ रहा है, और इनका भी क्या आना चाहिए 9 ही आना चाहिए, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। थोड़ा हम टाइम लग रहा है बस सोल्व करने में इसको, तो अच्छा 17 फिर अलग से निकालना है, 9 ही निकालना है। अच्छा ये 450 का 28%, 450 का 28/100 और 250 का 45/100 क्या होगा? सिंपल देखो, कटिंग कर दी, 5 में 45 5 दूनी 10, ये 14 14 गुना 9 126, यहाँ पे कट गया 5 पे 2 पे 2 और कुछ हटेगा, यही था ना 250 का 45% ये हो गया। अच्छा ये भी कट गया, ठीक है, ऊपर कट जाएगा ना 45 25 भी कट जाएगा, ये कटिंग होगी 5 में 45 5 दूनी 10 कट गया, और नहीं कट रहा, 1 मिनट, ये ठीक लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है मुझे लग रहा 28 होगा 280, हाँ यहाँ पे 280 है, ये गड़बड़ था थोड़ा सा, 280 है, कितनी 200, अब मैं तभी सोचू कट क्यों नहीं रहा, ये हो गया। अब कटिंग ठीक है 5 में 45 और ये कट गया, ये 14 पे कटा ना, तो यहाँ पे 14 गुना 9 ये भी है 126, क्या है 126, ये रहा प्लस 126 ये हो गया 252, क्या हो गया, तो आपका आंसर ये रहा 252, ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक है। एक्स वाई उनका प्लस करके 84 आ रहा है, ठीक है। देखो दो बिल्कुल सही बोला, दो संख्याओं का योग तो ये हमारे पास है 184, सिंपल सी बात है, एक को x मान लो और दूसरे को मान लेंगे 184 - x, ये भी तो मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं एक ही है क्योंकि एक ही वे में क्वेश्चन सोल्व करना है। और कितना अधिक है 8 अधिक है, कितना अधिक है 8 अधिक है। फिर कहते हैं पहले का 1/3 यानी इसका 1 यानी ऊपर लगा देंगे, तो कोई इसका फर्क तो पड़ता नहीं, हटाई दो इसको यहाँ से, कर दिया, और माइनस दूसरा कितना है, ये है दूसरे 7वें भाग से, 7वें भाग से ये हो गया 7वां भाग इसका, नॉर्मल। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, 7 की 21 हो गया, 7x हो गया, और ये इसको जो सोल्व करेंगे इधर तो 4 तिये 12 8 24 1 25 3 और 2 5 माइनस और माइनस प्लस का 3x हो गया, और यहाँ पे 8 क्या हो गया, यहाँ पे 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 और 3 10x हो जाएगा, ये तो हो गया 10x, क्या हो गया जी, ये हटा दो यहाँ से। दूसरा अब ये करेंगे 8 गुना 21, ये हो गया 168, क्या हो गया 168, माइनस का राइट में जाके 5 5 2 प्लस का, किसका बन गया, प्लस का बन गया। इनका टोटल कर देते हैं एक बारी, 8 और 2 10, 6 5 11 1 12, 5 और 6 7, बटे में जाएगा 10, क्या जाएगा बटे में 10 चला गया, यहाँ कटिंग कर दी, आ गया 72 आंसर, क्या आ गया, छोटी संख्या कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गया 72, ये ठीक है। बड़ी संख्या निकालनी है तो 184 में 72 को ही माइनस कर दो, आ गया आपके पास 112, कितना आ गया 72, 72। चार से 1/2, 3 से 1/6 प्लस x निकालना है, 2 से 1/3 बराबर 13 से 2/5,
हमें एक्स का मान इसमें निकालना है। सीटी का ही क्वेश्चन आया हुआ था। 67/5 करना स्टार्ट करूँ फिर। ये तो हो गया 9/2, क्या हो गया, 9/2 और ये हो गया 19/6, ये क्या हो गया, 19/6 इसको ऐसे रहने दो, ये हो गया 7/3, और ये 65, ये हो गया 67/5। कोई दिक्कत आती नहीं है। अब एक चीज यहाँ पे 9/2, 19/6 और 7/3, और यहाँ पे 65 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5, और हमें एक्स निकालना है। इसका एल्सियम लेंगे तो 6 ही आएगा। क्या आएगा, एल्सियम सबसे बड़ी रकम तो 6 ही है। 2 तिये 6, 9 तिये 27 हो गया, 19 ऐसी रहेगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ये हो गया होगा 65/5 ही ऐसी रहेगा, नॉर्मल इजी। अब एक छोटा सा का इसमें क्या काम करना है, बस इनका टोटल करना है। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 40 तो ये हो गया, और 9 4 13, 13 और 7 20, 20 ये हो गया हमारे पास 60/6। तो ये तो जब पूरा कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, ये होगा 10 ही होगा, और ये x, और यहाँ बच्चा 65, और यहाँ बच्चा 5। ये प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 10/1। यहाँ इसका सोल्व कर दो, ये हो गया 5, 65 माइनस 50, 15/5। अब इसको सोल्व करो, कर इसको तरीके से। यहाँ पे 67 क्या लिखा हुआ है, और हमने 65 गलती से लिखा है, यहाँ 67 ही कर दो। अब ठीक है, 5 एकम 5 आ गया, ये आ गया 67, क्या आ गया, और यहाँ पे आ गया 17, अब क्या हो गया 17। अब चैप सोल्व कर लो, ये 17/5, यानी इसको देखो 5 दिए 15 और 2 17/5, इसके बराबर आ गया ना। ये ऑप्शन ठीक है, बी वाला। यदि 2x 3y और z 55 है, x प्लस जेड माइनस वाई बराबर 4 है, और y माइनस एक्स प्लस जेड बराबर 12 है, तो हमें z का मान निकालना है। ये क्वेश्चन ये चीज करना है। करते हैं इसको सोल्व बाबू। सुन, मैं एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले 2x लिखा हुआ है, 3y प्लस जेड, ये हमारे पास है 55, क्या है 55। दूसरा है x प्लस जेड माइनस वाई बराबर 4, कितना है 4। और तीसरा देखोगे तो ये आपके पास क्या है, प्लस का y माइनस का x और प्लस का z, ये हमारे पास है 12, क्या है 12 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, प्लस का z हमें ये निकालना है, तो ये हो गया 2z, ये प्लस का और माइनस का कट गया, प्लस का माइनस का कट गया, 12 और 4 ये कर दिया 16। तो यहाँ से z निकालेंगे तो हमारे पास 8 है, क्या आएगा 8 आएगा। यही आपका आंसर है, सिर्फ देखने में मुश्किल था आसान सा क्वेश्चन ये। 108, 288 और 360, इसका निकालना है HCF। ऐसे भी नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा पहाड़ है जिसपे तीनों कट जाते हो। ध्यान से 26 के पहाड़े पे इसमें क्या है 26 तिये, ये तो आएगा ही नहीं। जब ये नहीं आएगा तो 26 उसका आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरी बात 30 के पहाड़े पे देखेंगे, ये भी 30 के पहाड़े में ये भी नहीं आता, ये भी 30 भी गलत हो गया। 28 पे चेक करो 288 नहीं आएगा, बचा क्या 36, क्या बचा। अब ये देखना 36 गुना 3, 6 3 18, 108 भी आ गया। दूसरा 36 गुना 8, 36 गुना 8, ये हो गया 288, क्या हो गया ये दोनों आ गया। 36 गुना 10 क्या है 360, भी कॉमन क्या निकला 36, क्या निकला। तो इसका मतलब इसका सही आंसर जो बनेगा अच्छे वो बनेगा 36, क्या बनेगा ऑप्शन ए वाला। आपने 3 8 10 एक क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 62, 132, 237 को भाग करो, और भाग करने पर हर वह शेष क्या इक्वली बचना चाहिए। तो दूसरा सिक्का तो मैंने बताया था, ए है
बी उसको सी मान लो, पहले ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी और फिर सी माइनस ए, यानी 62 माइनस 132, 132 माइनस 237 और फिर 237 माइनस 62। फिर जो आएगा, इतना तामझाम कौन करे, सिंपल सा ही देख लो, कुछ भी नहीं करना। एक 62 को उठा लो और दूसरा ये वाला लास्ट वाला 237 उठा लो, ठीक है जी। और जाते इसको ऑप्शन आंसर सोल्व करो, पहले दूसरे में आंसर हमेशा ही होता है इसका। 35 को करके देख लो, 35 एकम 35 हो गया, यहाँ पे 7 आया और यहाँ पे बचा 27, क्या बचा, छोड़ दो इसको। यहाँ पे अब करना है, यहाँ पे करेंगे तो किस पे जाएगा, 4 × 12, 5 × 15, 6 × 18, 6 पे करके देखें एक बारी, 6 × 5 = 30, आ गया 200, क्या आ गया, 6 × 5 = 30 हो गया ना, 18 19 20 21 210, क्या 210, 6 पे किया तो 210, क्या आया, देखो यहाँ भी 7, यहाँ भी 2। आप मुझे बताओ, यहाँ भी 27 सेम शेषफल इक्वल बचा, वही तो कह रहा है कि शेष हमेशा समान बचना चाहिए। यहाँ भी 27 बचा, तो ये 27 बचा इस किसको डिवाइड करने पर, तो ये 237 को आपने किससे डिवाइड किया, 35 से, किससे 35 से, तो ऑप्शन यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला ठीक है, 35 वाला ठीक है बिल्कुल यहाँ पे। लास्ट वाला ऑप्शन उठा के रखना है। अगर इनको माइनस करते फिर क्या होता है, सेम इसको करना तो एक देखो, ये 70 आ गया, 105 और ये 175, अच्छा अब 70 105 और 175। अब यहाँ पे 2 × 5 × 7, 5 × 10 तो 10 और ये 70, ये हो गया। दूसरा 3 × 5 × 7, 7 बजे 35, 35 दिए 105, फिर 5 × 5 × 7, 5 बजे 25, 25 7 175। कॉमन क्या दिखा आपको, 5 × 7 क्या दिखा, तो 7 × 5 = 35 आंसर। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसे तो ये ठीक था, ऑप्शन से लेकर 2 मिनट में कर दिया। हाँ 2 4 8 16 1024, कितने पद बीच में इसके आएंगे, वो ये क्वेश्चन में क्या है, सिंपल है। देखो ये रहा 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 9 और ये 10 पूछ रहा है। 16 को 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32, 32 को 2 से गुना करेंगे 64, 64 को 2 से गुना करेंगे 128, 128 को 2 से गुना करो 256, 256 को 2 से गुना करेंगे 512, 512 को 2 से गुना करो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, कितने हो गए टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आंसर आपके पास आ गया 10, क्या आ गया। इस तरीके से नहीं करना, गुना नहीं होगी तो दूसरा तरीका भी देख लो। फॉर्मूला एल निकालना है, इसमें लास्ट टर्म निकालना है, AN R-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए यहाँ पे आएगा AR करो, यहाँ पे AR-N-1, ये इसका फॉर्मूला है। बता रहा हूँ कैसे, ये जो L है ना आपके पास, ये तो दे रखा है 1024, क्या दे रखा है, ठीक है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। आर कैसे निकालते हैं, इसको डिवाइड कर दो पहले वाले से, आर आ गया 2, क्या आ गया 2 और n-1 आ गया, सिंपल। यहाँ पे पावर प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, जब इनको सोल्व करेंगे तो 1 + n-1 हो जाएगा, एक प्लस का खत्म हो गया, 2 की पावर n, क्या बचा 2 की पावर n, और ये होता है 2 की पावर 10, क्या होता है 2 की पावर 10, 2 से 2 कट गया, n आपके पास आ गया 10, क्या आ गया 10। तो यहाँ पे ये भी ठीक है, जैसे मर्जी इसको भी कर सकते हैं। 2 की पावर 10 है।